Hello everyone and welcome back to my channel. So I hope you all are doing good, you all are healthy and you all are safe at home. सो आप आज की वीडियो टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मेरा वीडियो किस टॉपिक पे है। एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ आई वांट टू क्लियर कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इवन मैं साइंस स्टूडेंट भी नहीं हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगी वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी कोविड की जर्नी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको इससे कुछ पॉजिटिविटी आए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन। आज है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो 16 सितंबर को आई टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस एंड अगर आप 16 से काउंट करेंगे तो मुझे 15 डेज हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सिम्टम की। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो आप अधिकतर पेशेंट्स में देखेंगे वो है फीवर। तो मुझे भी ये फीवर से स्टार्ट हुआ, हल्की सी ड्राई खांसी हुई मुझे, उसके बाद मुझे नाइट में थोड़ा फीवर आया। मुझे 3 डेज बैक टू बैक फीवर आया नाइट में, बट मेरा फीवर 101 से ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ। एंड 16 को टेस्ट कराने से पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ, इसके बाद लाइट फीवर हुआ। तो मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स एंड पैरासीटामोल लिया तो मेरा फीवर है जो वो उतर गया था। बट धीरे धीरे मुझे एक सिम्टम आया जो कि आजकल के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो है लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। 2 to 3 डेज तक मेरी स्मेल एंड टेस्ट धीरे धीरे कम हुआ। चौथे 5वें दिन में मेरा टेस्ट एंड स्मेल 100% लॉस हो गया। बिल्कुल जैसे आप फ्लाइट में बैठते हैं तो आपका हेड जो है वो हैवी लगता है, वैसा लग रहा था। बिल्कुल इतना पोर्शन सुन्न हो गया था। ऑल्सो किसी भी चीज़ की चाहे वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही थी एंड टेस्ट भी किसी चीज़ का नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद मुझे श्योर हुआ कि येस ये कोरोना वायरस ही है। तो मैंने 16 को टेस्ट कराया एंड मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। सो इसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी एंड होम आइसोलेशन भी प्रोवाइड किया। एंड मेडिसिन की बात करें तो उन्होंने मुझे 5 डेज़ की मेडिसिन दी, अजिथ्रोमाइसिन। ऑल्सो मुझे हाइड्रोक्लोरोक्विन भी दिया 200 mg का सुबह एंड रात को खाने के लिए। विटामिन सी दिया एंड विटामिन डी का सैशे दिया जो कि वाटर में मिक्स करके ड्रिंक करना है। तो जो विटामिन डी का सैशे है वो आपको अल्टरनेट डेज में 2-3 बार कंज्यूम करना है। एंड रात को खाने के लिए कुछ अल्बेंडाजोल जैसी मेडिसिन भी दी जिससे पेट के जो वॉर्म्स हैं वो मरते हैं। तो इस तरह से मेरी 5 डेज़ की मेडिसिन चली। जो विटामिन सी की च्यूएबल गोली आती है वो मैं अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मेडिसिन है जो वो डॉक्टर आपके सिम्टम एंड आपके केस की सीवियरिटी के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। सो कोई भी विटामिन सी है, विटामिन डी है या मल्टीविटामिन है या जिंक की गोलियां हैं, उसे आप डॉक्टर से सजेशन लेके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है या हो भी गया है उसके बाद भी आप मल्टीविटामिन्स लेना स्टार्ट कर दीजिए। सो मुझे जो साइड इफ़ेक्ट हुआ जो कि मोस्ट कॉमन है वो है डायरी। सो मुझे 2-3 दिन लगातार लूज मोशंस भी हुए। तो आपको इस टाइम खाना बहुत ही लाइट खाना है, बहुत लाइट फूड लेना है आपको जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। मेरे डॉक्टर ने ये भी रिकमेंड किया कि आपको एप्पल खाना है और पोमेग्रेनेट भी आप खा सकते हैं, बट आपको जूस नहीं लेना है। अगर आपको फीवर आ रहा है तो आपको जूस बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज जूस की जो तासीर है वो ठंडी होती है। तो आप विटामिन सी के चक्कर में बहुत सारा मौसम्बी या संतरे का जूस मत पीजिए। तो अब मैं बताऊंगी कि अगर आप कोविड पॉजिटिव आ गए तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली बात, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आई नो कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, बट प्लीज़ गूगल में बिल्कुल कुछ भी चीज़ सर्च नहीं कीजिए कि इससे ऐसा क्या होगा, इससे ऐसा क्या होगा, बिकॉज उससे और भी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी और आपका टेंशन बढ़ेगा। तो जिस डॉक्टर से आप रेगुलर चेकअप करा रहे हैं अपना, सिर्फ उनसे ही सजेशन लीजिए और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे ही डिस्कस करिए। एंड सेकंड मैं बताऊंगी आपको फूड की। तो आप फ्रूट्स खाइए, आप एप्पल खा सकते हैं, आप अनार खाइए एंड आप बहुत ही ज़्यादा लाइट फूड खाइए, नॉर्मल दाल चावल खाइए, आप खिचड़ी भी खा सकते हैं। अगर आपको दवाइयों से स्टमक में प्रॉब्लम हो रही तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी हैवी फूड नहीं खाना है। अगर आपका टेस्ट नहीं आ रहा है, आपकी स्मेल भी चली गई है जैसे मेरे को हुआ था, तो भी आपको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाना ही है, बिकॉज मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब तक आप हैवी फूड नहीं लेंगे तब तक वो मेडिसिन कुछ और रिएक्शन भी कर सकती है आपकी बॉडी पे। आप गरम गरम टोमेटो का सूप पी सकते हैं। ऑल्सो आपको सिर्फ गर्म पानी ही पीना है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी ही पीना है। आपको जब भी प्यास लगे आपको गर्म पानी ही पीना है। स्पेशली रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी पी लीजिए ताकि आपके गले की थोड़ी सेकाई हो जाए। उसके बाद आपको दिन भर में जब भी प्यास लगे तो आपको गर्म पानी ही पीना है।
ऑल्सो एक जो काढ़ा बनता है जिसमें काली मिर्च, गिलोय या अदरक जैसी चीज़ें होती हैं, वो काढ़ा भी आप घर पे बनवा के पी सकते हैं। एंड अगर आप वो काढ़ा बनाते हैं घर पे तो 2 ग्लास फुल पानी पे थोड़ा थोड़ा सा एक चुटकी ही ये सारी चीज़ें मिलाएं। उसके बाद उसको बहुत देर तक बॉईल होने दें। उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा आधा गिलास से भी कम कंज्यूम करें। ऑल्सो इस काढ़े को आपको गरम गरम नहीं पीना है, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तब पीना है, बिकॉज कुछ लोगों को ये काढ़े से बॉडी में गर्मी भी हो सकती है, जिनसे एसिडिटी भी हो सकती है और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। घर पर प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो करिए, प्रॉपर मेडिसिन लीजिए तो आपकी बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। अब अगर मैं लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल वाले सिम्टम की बात करूं तो ये सिम्टम आजकल बहुत लोगों पे देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 10 to 15 डेज़ लगता है स्मेल एंड टेस्ट वापस आने में। इवन कुछ लोग बोलते हैं कि महीने भर भी लग जाते हैं लोगों को स्मेल एंड टेस्ट वापस आने में। तो मुझे जो लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल हुआ था उसके लिए मैंने क्या किया, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली बात ये कि टेस्ट को वापस लाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप दिन में 2 बार गर्म पानी ले लीजिए, उसमें हाफ लेमन का जूस ले लीजिए और 1 चम्मच शहद डाल के उसे पी लीजिए। तो इससे बहुत जल्दी आपका खाने का टेस्ट वापस आ जाता है। लॉस ऑफ स्मेल के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ है या किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग स्मेल है, जैसे लहसुन हो गया, अदरक हो गया या कोई परफ्यूम है या कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला एसेंशियल ऑयल है, उसको आपको क्या करना है, दिन में 2 से 3 बार धीरे धीरे स्मेल लेना है। सो धीरे धीरे आप इन स्ट्रॉन्ग चीज़ों की स्मेल लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं डालना है स्मेल लेने में, बट 10 to 15 सेकेंड्स के लिए आप उसे स्मेल कर लीजिए। तो डेली अगर आप इस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे दिन में कम से कम 2 से 3 बार, तो आपकी स्मेल जो है वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। सो 5th-6th डे से ही मेरा टेस्ट और स्मेल वापस आ गया। एंड आई एम गोना शो यू व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप हैंडी वेदर यू आर कोविड पॉजिटिव और नॉट। सबसे पहली चीज़ आपको घर पे रखना है वो है थर्मामीटर। मेरे पास ये वाला थर्मामीटर है। नेक्स्ट आपको रखना है ये भाप वाली मशीन। अगर आप कोविड पॉजिटिव आते हैं तो आपको दिन में कम से कम 3 to 4 टाइम्स भाप लेना है। तो इसमें आप वाटर ऐड करके एक जो ग्रीन कलर की कार्वोल प्लस की गोली आती है उसे डाल के भाप ले लीजिए। तो मैंने इससे 10 to 12 डेज तक लगातार दिन में 3 to 4 टाइम्स भाप लिया। ये नेब्यूलाइजर भी रखी हूँ, ये भी बहुत अच्छी मशीन है भाप की। इसके लिए भी डालने के लिए लिक्विड्स आते हैं जिसे डाल के आप भाप ले सकते हैं इजीली। अगर आप वेपोराइजर से कंफर्टेबल नहीं है, इसकी स्मेल आपको स्ट्रॉन्ग लगती है, इसे भाप लेने में आपको दिक्कत होती है, तो आप नेब्यूलाइजर का यूज़ कर सकते हैं। तो वेपोराइज़र या नेब्यूलाइज़र एक आप ज़रूर रखिए, आप दोनों भी रख सकते हैं। ये घर में किसी को सर्दी होने पे भी बहुत ज़्यादा काम आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव है, तो आपको ये पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। सो ये हिक्स का पल्स ऑक्सीमीटर है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसकी 6 मंथ की वारंटी भी है। तो ये बहुत अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर है। इससे आपका SpO और पल्स रेट जो है या हार्ट रेट है वो शो होता है। तो आपको इसे कैसे ऑपरेट करना है ये आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपकी रीडिंग थोड़ी भी डिफ़र करती है तो भी आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून टू ब्यूटी ब्रेनर्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स. Also please like, share and subscribe to Beauty Brainers. Till then, take care. Bye bye.